ग्रेड 7 बायोलॉजी बुक स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसानी रेस्पिरेटरी सिस्टम आज का मौजू है। इंसानी रेस्पिरेटरी सिस्टम मुश्तमिल होता है नाक, एपिग्लोटस, लेरेंस, ब्रोंकाई, लंग्स, फेफड़े और ब्रोंक्यूल्स के ऊपर, और एक ट्रैकिया, सांस की नाली, इन पर मुश्तमिल होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम तमाम जानदारों को हरकत करने और बढ़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो खुराक को तोड़कर एनर्जी हासिल करते हैं हमें अपने जिस्म के हर सेल में मौजूद खुराक को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारे फेफड़े रेस्पिरेशन, सांस लेना के दौरान हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। सांस लेना, ब्रीथिंग। सांस लेना वो अमल है जिसके दौरान हवा फेफड़ों के अंदर जाती और बाहर आती है। रेस्पिरेशन वो अमल है जिसके ज़रिए जानदार हवा की ऑक्सीजन और खुराक इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा करते हैं। इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है। सांस लेने के अमल में जिस्म के जो हिस्से इस्तेमाल होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम तमाम जानदारों को हरकत करने और बढ़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो उन्हें खुराक हम खाते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम उन्हें सादा अज्जा में तब्दील कर देता है और खुराक को मालिक्यूल्स में तब्दील कर देता है। वो मालिक्यूल्स डाइजेस्टिव नाली की दीवारों से जज़ब होकर खून में चले जाते हैं, तो वो खुराक को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है। हमारे जिस्म के हर सेल में खुराक को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारे फेफड़े रेस्पिरेशन के दौरान हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। सांस लेना, ब्रीथिंग, वो अमल है जिसके दौरान फेफड़ों के अंदर हवा जाती है और बाहर आती है। रेस्पिरेशन वो अमल है जिसके ज़रिए जानदार हवा की ऑक्सीजन और खुराक इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा करते हैं। इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। सांस लेने के अमल में जिस्म के जो हिस्से इस्तेमाल होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक और हलक, सांस की नाली, ट्रैकिया, तनफ्फुस के उज़लात और फेफड़े शामिल हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक, हलक, सांस की नाली, ट्रैकिया, तनफ्फुस के उज़लात और फेफड़े शामिल हैं। इंसानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो हिस्से हैं वो है नाक, एपिग्लोटिस, लेरेंक्स, ट्रैकिया, सांस की नाली, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, कैपिलरीज। ये इंसानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से। हवा हमारे नाक या मुंह के रास्ते से दाखिल होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से नाक और हलक, नोज एंड थ्रोट। नाक और हलक, हवा हमारे नाक या मुंह के रास्ते से दाखिल होती है। हमारी नाक में हवा को साफ करने के लिए, नमदार करने के लिए और गर्म करने के लिए बाल और म्यूकस होता है। नाक में हवा दाखिल होती है तो हवा को साफ करने, नमदार करने और गर्म करने के लिए हमारी नाक में बाल और म्यूकस होता है। म्यूकस क्या चीज़ है? म्यूकस चिपकने वाला माया होता है। हवा में मौजूद जरासीम और गद्दो गुबार के ज़रात म्यूकस के साथ चिमट जाते हैं। हवा हलक से होकर लेरेंक्स में दाखिल होती है। आवाज़ पैदा करने के लिए हमारे वोकल कॉर्ड्स लेरेंक्स में मौजूद होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे हलक में दो नालियाँ होती हैं, एक खुराक की नाली और दूसरी सांस की नाली। तो हमारे हलक में दो नालियाँ होती हैं, खुराक के लिए और दूसरी सांस के लिए। ये एपिग्लोटस ही है जो चीज़ों को सही रास्ते पर नीचे जाने की इजाज़त देता है। ये खुराक की नाली है और ये सांस की नाली है, और इन दोनों
کے درمیان ایک ایپیگلوٹس ہوتا ہے. ایپیگلوٹس ہی ہے جو چیزیں کو صحیح راستے پر نیچے جانے کی اجازت دیتا ہے. جب ہم کوئی چیز کھاتے یا پیتے ہیں تو ایپیگلوٹس سانس کی نالی کو ڈھانپ دیتا ہے. تو یہ ایپیگلوٹس کا کام ہے. یہ تھا ہمارا آج کا موضوع انسانی ریسپائریٹری سسٹم. باقی والا جو حصہ ہے وہ ہم اگلے دن اسٹڈی کریں گے کہ باقی حصے میں کیا باتیں موجود